छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से काफी संवेदनशील घटना सामने आई है। कल यहां पर दो समुदायों के बीच में एक हिंसक झड़प हुई और उस हिंसक झड़प ने कहीं ना कहीं एक रायट का रूप ले लिया। मेरे साथ यहां पर राघवेंद्र मेरे वीडियो जर्नलिस्ट है, जो लगातार आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर वो हिंसा की शुरुआत हुई। ये वही जगह है जहां से उस हिंसा की शुरुआत हुई है। हम आपको एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर लाए हैं। लगातार आप देखेंगे कि यहां पर किस तरह से गाड़ियों की आगजनी कर दी गई है। मैं आपको बताऊं, ये शुरुआत इसकी इस तरह से हुई कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों के साथ मारपीट करने लगे और उसके बाद जब दूसरे समुदाय के लोगों के बीच में ये खबर फैली और फिर ये हिंसा का रूप बड़े रूप में तब्दील हो गया। और उसके बाद आप यहां पर देखेंगे लगातार यहां पर पुलिस प्रशासन के लोगों को डिप्लॉय जरूर किया गया, लेकिन उनके आते तक मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। यहां पर काफी गाड़ियों को आगजनी कर दी गई है और दूसरे समुदाय के काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज और घरों को भी जलाया गया है, आग के हवाले कर दिया गया। हम आपको उसी गली पर लेकर जाएंगे जहां पे बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की गई है। लगातार हमारे जो यहां पे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर है राहुल, वो भी लगातार रात से रिपोर्टिंग यहां पर कर रहे हैं। विजुअल्स में देख पाएंगे किस तरह से बहुत बुरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई है। ये एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के घरों में ये तोड़फोड़ की है। मैं आपको बताऊं, इसकी शुरुआत कल ना होकर बिल्कुल 2025 के अप्रैल माह में हुई थी, जब मंदिर के शिव मंदिर के साथ तोड़फोड़ की गई थी और उस कहीं ना कहीं जो मिसक्रेंट्स है जो इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनको हिरासत में लिया गया और जैसे ही वो जमानत पे बाहर आए उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी और ग्रामीणों के साथ काफी ज्यादा लूटपाट करते रहे। ये लूटपाट लगातार होती रही और इसका वीडियो भी 4 महीने पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके बाद लगातार ये लोग ग्रामीणों को काफी लूटते रहे, उन्हें परेशान करते रहे, जिससे कि जो गुस्सा है वो काफी ज्यादा ग्रामीणों के बीच बहुत ज्यादा आक्रोश में बदल गया। और उसी गुस्से के नतीजा आप देख रहे हैं कि जितने लोग आरिफ और उनके साथी जो भी इस पूरी लूटपाट पे और शिव मंदिर को तोड़ने में इन्वॉल्व थे, उनके घरों को जला दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कुल मिलाकर 8 से 9 ऐसे कुछ घर हैं जिनको बुरी तरह से क्षति पहुंचाई गई है। काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डैमेज कर दिया गया है, गाड़ियों को भी यहाँ पर आग लगा दी गई है। ये हिंसा का जो रूप है वो काफी ज्यादा पूरे गांव को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आया। कल रात को यहाँ पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई थी, पूरे एरिया को यहाँ पर छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे किस तरह से इस घर को भी आग के हवाले कर दिया गया था। यहाँ पे कुछ गाड़ियां रखी हुई थी जो अब पूरी खाक में तब्दील हो गई है। ये बिल्कुल अब ये दूध घैया ये जो गांव है, माफ कीजिएगा, यहाँ गरियाबंद जिले से पास ये गांव है दूध घैया, यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है। हम यहाँ पर कुछ आई विटनेस भी मौजूद है जो उस समय घटना के समय यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ था उस समय, कैसे ये शुरुआत हुई इस हिंसा की, क्या आपने अपनी आंखों से देखा? मैडम, मैं तो परसदा जोशी का रहने वाला, मेरे को सब चीज मेरे को मालूम नहीं है। मैं खेत आया था। हाँ। और ग्रामीण वाले ये है, आप इनसे आप पूछ सकते हैं कि हम इसके बारे में हमको कोई मालूम नहीं। क्या हुआ था? मैडम, ये लोग कुछ दिन पहले क्या शिव मंदिर में तोड़फोड़ हुआ था। हाँ। तो शिव मंदिर में तोड़फोड़ हुआ था ना, तो क्या है, ये लोग अंदर थे अभी। हाँ। अंदर थे ना, तो कुछ दिन में ही लोग छूट के आए। हाँ। छूट के आए, जैसे ही छूट के आए तो हथखोज जो पुलिया के पास ये लोग लूटपाट करते थे, किसी को चाकू मारते थे, पैसा वसूलते थे, कुछ भी करते थे। उसके बाद वो केस में भी अंदर हुए, वो केस से भी छूट के आए ना, तो तीसरा बार ये लोग क्या वहां से जैसे छूट के आए ना, तो 1-2 महीने इधर उधर घूमे, फिर कार से ये लोग ग्राम दूध कैया के जितने भी हिंदू लोग हैं इनका मकसद है उसको टारगेट करना। जितने भी हिंदू लोग दिखते थे उसको मारते थे, ढेला पत्थर से मारते थे, चाकू तलवार से मारते थे। तो कल भी क्या इसी तरह से मारपीट हो रही थी? उसके बाद ये हिंसक रूप ले लिया? मारपीट हुए, उसके बाद ग्रामीण लोग यहाँ पर एकत्रित हुए मैडम। हाँ। एकत्रित हुए तो इसके घर को घेराव किए गांव वाले लोग। हाँ। गांव वाले लोग घेराव किए तो पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात थी, पूरा पुलिस फोर्स तैनात था। तो ग्रामीणों को अंदर जाने नहीं दे रहा था, मुसलमानों के घर। हाँ। मुसलमानों के घर अंदर जाने नहीं दिया था। तो महिला लोग क्या है आगे में आए और बाद विवाद पेल ढपेल हुए पुलिस लोगों के साथ। तो पुलिस लोगों ने महिला लोगों के ऊपर भी हाथ उठाया और डंडे से वार किया, जो में 3-4 महिला लोग जख्मी हैं, इधर उधर चोट पहुंचे। लाठीचार्ज पुलिस वालों को करना पड़ा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई थी, तो लाठीचार्ज जरूर हुआ है। लाठीचार्ज में महिला लोग ज्यादा चपेट आए, जबकि महिला पुलिस नहीं था। पुरुष पुलिस वाले लोग ना महिला लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? सिचुएशन कैसे एकदम ज्यादा आगे बढ़ गई, ये कैसे? उसके बाद अभी मैं राजीव मेला में कार्यक्रम था मैम, तो वो उधर का फोर्स पूरा यहाँ गांव में आया। गांव में इतना पुलिस फोर्स था, बहुत ज्यादा था, तो पुलिस फोर्स पूरा समझाया इधर उधर और सबको समझा कर अपने अपने घर के लिए
भेजा सर सब। अभी सिचुएशन काफी कंट्रोल में लग रही है, लेकिन ये लूटपाट की जो आप बता रहे हैं, ये लूटपाट लगातार करते आए हैं, हमेशा से करते आए हैं? ये लूटपाट शुरू बचपन से करते थे मैडम मैम। हाँ, तो ये इसका लास्ट ना शिव मंदिर को तोड़ा ना, उसमें वही उसका लास्ट हुआ है। लास्ट हुआ है। जमानत पे बार बार आरिफ और उसके साथी बाहर आकर यहाँ के ग्रामीणों को बेहद परेशान करते रहे। पुलिस ने बार बार जेल में उनको भरने की कोशिश की, लेकिन जमानत पे वो बार बार बाहर आकर जिस तरह से उन्होंने ये कम्युनल टेंशन को बढ़ाया, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के साथ भिड़ गए और लगातार यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो भी अभी तैनात कर दी गई है, लेकिन जब तक पुलिस फोर्स आई तब तक बहुत ज्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पर आप देखेंगे 3 व्यक्तियों को आरिफ के साथ, आरिफ समेत 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और पूरे एरिया को एक छावनी में तब्दील जरूर कर दिया गया है। मैं राहुल ठाकुर से भी बात करना चाहूंगी, जो यहाँ पर उस वक्त फील्ड पर मौजूद थे, स्पॉट पर मौजूद थे। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर है यहाँ से गरियाबंद से। ये किस तरह से ये जो शुरुआत है, अगर राहुल इसकी देखा जाए तो शुरुआत इसकी शिव मंदिर के साथ तोड़फोड़ से हुई, उसके बाद इन्हें वापस से जेल में भर दिया गया था, जमानत मिली, फिर बाहर आए, फिर ये लूटपाट करते रहे। तो कौन है इनको जो शय दे रहा है, कौन है इनको जो जमानत पे बार बार बाहर ला रहा है? इतनी गंभीर ये चीजें कर रहे हैं, उसके बावजूद ये बच जा रहे हैं। जी मैम, 2025 अप्रैल में यहाँ गांव के एक शिव मंदिर में उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई थी और तोड़फोड़ के दौरान वहाँ पे कुछ अल्कोहल भी वहाँ पे शिव जी में डाला गया था, जिसके बाद गांव में एक तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हुई थी और उसके बाद इन्हें फिंगेश्वर राजिम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद ये जमानत पर रिहा होते हैं और 4 महीने पूर्व की बात है, यहाँ पे हथखोज का पुल है, वहाँ पे जो राहगीर है वो उनसे लूटपाट करते हैं, उन्हें चाकू दिखाते हैं, हथियार दिखाते हैं, उनसे मारपीट करते हैं। उस दरमियान भी फिंगेश्वर थाना पुलिस, जैसे ही सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल होता है, फिंगेश्वर थाना पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर इन्हें जेल दाखिल कर देती है। उसके बाद ये फिर से रिहा होते हैं और कल ये दोपहर से ये इंसिडेंट चालू है। दोपहर में गांव के ही कुछ लोग थे जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में गए हुए थे और जैसे ही इन्होंने देखा कि ये गांव के लोग हैं और शायद ये उन्हें टारगेट करके लाठी डंडे हथियार से लगभग 5 से 6 मतलब आधा दर्जन जो ग्रामीण थे उनके ऊपर उन्होंने हमला किया और एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल है वो निजी अस्पताल में भर्ती भी है। यहाँ पर पुलिस कब तक पहुंची? पुलिस जब तक पहुंची तब तक ये मामला पूरा हाथ से बाहर जा चुका था? जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी, शाम को यहाँ पे पुलिस पहुंची थी, लेकिन पुलिस का डिप्लॉयमेंट उतना नहीं था। शुरू में पुलिस की संख्या कम थी और यही कारण रहा कि लगातार जो ग्रामीणों में आक्रोश था, ग्रामीण फिर जो आरोपी हैं, आरोपियों के घर में उन्होंने आगजनी की, वाहनों में तोड़फोड़ किया और उसके पुलिस पर भी हमले के बाद सामने आ रही है, कई पुलिस जो कर्मी है वो भी यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। देर रात जब हम यहाँ पे मौजूद थे तो यहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी थे, कुछ जवान थे, उन्हें भी चोटें आई है। लगभग आधा दर्जन के आसपास ऐसे जवान थे और हमारे सामने ही एक पुलिसकर्मी के सर पर पत्थर से भी छत से मारा गया, वो काफी गंभीर रूप से घायल हुए थे। कुछ मीडिया पर्सन्स को भी ग्रामीणों द्वारा लाठी डंडे से मारा गया है और उसके बाद फिर जैसे ही आईजी यहाँ पे आए और उसके बाद फिर उन्होंने मोर्चा संभाला, तब जाकर फिलहाल जो स्थिति है वो अब सामान्य रूप से सेक्शन 144 भी लगा दिया गया है। जी जी, निश्चित तौर पर यहाँ पे धारा 144 लगा हुआ है और अभी भी कर्फ्यू जैसे हालात है, जैसे कि आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि राहुल बता रहे हैं, कर्फ्यू जैसे यहाँ पर हालात है, सेक्शन 144 यहाँ पर जरूर लगा दिया गया है, यानी कि 4 लोगों से अधिक यहाँ पर जमा नहीं हो सकते। हम आई विटनेसेस से भी बात करने की और कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये सिचुएशन बिल्कुल बेकाबू हो गई और यहाँ पर जिस तरीके की अभी सिचुएशन निर्मित है, अभी फिलहाल अंडर कंट्रोल है, नियंत्रण में है, लेकिन उसके बावजूद जो 2 समुदायों के बीच में ये टेंशन हुआ है वो अपने आप में एक कहानी बयां करता है कि किस तरह से ये हिंसा आगे बढ़ गई और कुल मिला के 8 से 10 घर ऐसे हैं जिन्हें लगातार निशाने पर रखा गया और उन्हें आगजनी भी उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया और वहां के अंदर की चीजें भी तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया फोर्सेस पे, जिसकी वजह से कुछ हमारे पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल भी घायल हुए हैं। मीडिया कर्मियों के साथ भी वही बर्ताव किया गया। तो ये जो गुस्सा था 2 समुदायों के बीच में, ये फूट कर निकला है और जैसा कि मैंने कहा, इसकी शुरुआत 2025 में उसी वक्त हो चुकी थी जब शिव मंदिर के साथ तोड़फोड़ की, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। तभी से ये जो आपसी टेंशन है समुदायों के बीच में लगातार चल रही थी। जो आरोपी है वो इसके बाद जेल तो जरूर गए, लेकिन जमानत पे बाहर आए और फिर भी उन्होंने अपनी करतूतों से वो बाज नहीं आए। लगातार लोगों के साथ लूटपाट चलती रही, ग्रामीणों राहगीरों के साथ लूटपाट चलती रही, उन्हें चाकू दिखाकर, डरा धमकाकर उनसे लूटपाट करते रहे। फिर इसकी खबर मिलने के बाद, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल होने के बाद इन्हें वापस जेल में दाखिल कर दिया गया। फिर वो जमानत पे बाहर आए और शिकायतकर्ता के साथ जैसे ही जमानत
जमानत पे बाहर आए शिकायतकर्ता के साथ काफी ज्यादा मारपीट की और उसके बाद ये डिस्प्यूट एक हिंसक रूप ले लिया और ये डिस्प्यूट रायट का रूप ले लिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, घरों को आग के हवाले कर दिया गया। ये जो गुस्सा है अब कहीं ना कहीं गरियाबंद को पूरा खा चुका है। हम अभी गरियाबंद जिले के दूधगैया गांव में दूसरे स्पॉट पर आ पहुंचे हैं जहां पर जो मेन स्पॉट था जहां से इस पूरे वायलेंस की शुरुआत हुई, वहां से कुल 200 मीटर की दूरी पे ये एक दूसरा स्पॉट है जहां पे एक दूसरे घर को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ के विजुअल्स आपको पूरी रात की जो हिंसा है उसको बहुत अच्छे से बयां करेंगे। सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से यहाँ पर काफी तोड़फोड़ की गई है। इस घर को फिलहाल सील नहीं किया गया है, बाकी घरों की तरह इस घर को सील करने पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन फिलहाल इस घर को सील नहीं किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंसा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरह से ग्रामीणों का जो आक्रोश था उसके चलते इस घर को पूरी तरीके से क्षति पहुंचाई गई है, इसको पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे ये किचन का जो हाल बना हुआ है, यहाँ पर पथराव किया गया है। यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों ने अंदर घुस के इस घर को तोड़फोड़ किया है और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे जो लोग थे वो मौजूद थे, परिवार के लोग मौजूद थे जब ये हिंसा हो रही थी कल रात को। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा होता है कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस है उसने टाइम पर रिएक्ट नहीं किया। ये देखेंगे कुछ धार्मिक कुछ चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जिसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है और किसी भी कमरे को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया। हर एक कमरे में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है और जो भी नजर में आया उस जगह को आग के हवाले कर दिया गया। देखिए ये भी एक अंदर का कमरा है, यहाँ पर भी तोड़फोड़ लगातार की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये अंदर के कमरे को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। यहाँ पे हालांकि जो तोड़फोड़ है वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन बाहर जो है बहुत ज्यादा, ये देखिए इस दरवाजे को जिस तरह से तोड़ा गया है, ये शुरुआत एक्चुअली इसकी आप देखेंगे तो ये शुरुआत हो चुकी थी 1 साल पहले जब शिव मंदिर के साथ तोड़फोड़ की गई, शिव मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई। उस समय जब इन्हें जेल में डाला गया तब इन रिपीट ऑफेंडर्स को जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। मोहम्मद आरिफ खान और उसके कुछ साथी लगातार जेल जाते रहे, छेड़खानी करते रहे, लूटपाट मचाते रहे, फिर जेल जाते रहे, लेकिन हर 2 दिन में ये बेल पर बाहर आते गए। जब इन्हें जमानत मिलती गई तो इनके हौसले और बुलंद हुए और उसकी वजह से इन्हें लगा कि कानून व्यवस्था भी इनसे ज्यादा बड़ी है। तो इन्होंने जो शिकायत करता है, इस बार जब ये जेल से बाहर आए तो शिकायतकर्ता पे हमला इन्होंने कर दिया और लगातार उनके लोगों को मारते रहे, जिसकी वजह से ये जब न्यूज और ये जब फैक्ट दूर दूर पहुंचा और ये फैला, उसके बाद दूसरे समुदाय के लोग आए, उनका गुस्सा आया और उसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों के घरों को, उनके गाड़ियों को काफी यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। जो मेन स्पॉट था वो यहां से 200 मीटर दूरी पर है, लेकिन आप देखेंगे कि ये आग जो है कितनी लंबी फैली कि ये इतने घरों को, कम से कम 8 से 10 घरों को इस दूधगैया गांव के इसको चपेट में ले चुकी है। आप देखेंगे यहां पे आग के हवाले कर दिया गया, ये पूरा एरिया राख हो चुका है और ये दूसरा जो एरिया है यहां पर भी ये पूरा एरिया उन्होंने राख कर दिया है। आगजनी से काफी ज्यादा डैमेज हुआ है प्रॉपर्टीज को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि कानून व्यवस्था यहां पर क्यों नहीं सुनिश्चित की गई, यहां पर क्यों क्लोज मॉनिटरिंग नहीं की गई, क्यों उन अपराधियों को रिपीट ऑफेंस करने दिया गया और रिपीट ऑफेंडर होने के बावजूद उन्हें क्यों छोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पे धार्मिक कुछ चीजें हैं जिनके साथ छेड़छाड़ की गई, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया और सोशल मीडिया पर अभी पुलिस काफी एहतियात बरत रही है। काफी ज्यादा वीडियोस जो बाहर आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, जो रूमर फैलाने की कोशिश हो रही है, उससे भी पुलिस ने काफी रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करने को कहा है और स्टर्न एक्शन यहां पर लिया जाएगा उस पर जो काफी इस तरह के अफवाह फैलाने में जिनका हाथ सामने आएगा। तो ये साफ साफ पुलिस ने कर दिया है कि बिल्कुल रूमर मॉन्गरिंग यानी कि अफवाह फैलाने का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया के जरिए। अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी ज्यादा कयास लगाते हैं, अपनी थ्योरीज, कॉन्स्पिरेसीज लगाते हैं और उसके बाद काफी ज्यादा जो भड़काऊ चीजें हैं वो और फैलने लग जाती है। तो इसलिए ये चीजें और ना भड़के, 2 समुदायों के बीच में और ज्यादा टेंशन ना बढ़े, इसलिए पुलिस ने काफी स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि
लोग अपने घरों में ही रहेंगे। सेक्शन 144 लगा दी गई है, कोई भी 4 व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं और हेवी डिप्लॉयमेंट यहां पर कर दी गई है। हर एक लोकेशन पर जहां पर जो सेंसिटिव है, कल जो जहां पर वायलेंस देखने को मिली, हर एक लोकेशन को यहां पर छावनी में तब्दील करके वहां पे हेवी डिप्लॉयमेंट की गई है सिक्योरिटी पर्सनल की। आप देखेंगे जगह जगह यहां पर अब सुनिश्चित किया जा रहा है कि अब जो टेंशन है वो आगे ना बढ़े, नियंत्रण यहां पर रखें। लेकिन पुलिस ने उस समय इस चीज को नियंत्रित नहीं किया जब इसको कर देना चाहिए था। जब बात हाथ से निकल गई उसके बाद इसको नियंत्रण में पुलिस ने लेने की कोशिश की। अभी कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मोहम्मद आरिफ खान, उसके साथियों को हिरासत में ले लिया गया है। लगातार पूछताछ चल रही है, एफआईआर भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन जो क्षति पहुंचनी थी गरियाबंद जिले को, वो यहां पर पहुंच चुकी है। और लोगों के मन में यही सवाल है कि जब लगातार आरिफ खान और उसके साथी लोगों को यहां पर काफी ज्यादा परेशान करते रहे, उनसे लूटपाट मचाते रहे, औरतों के साथ छेड़छाड़ करते रहे, तो उन्हें किस तरह से जेल में भर के 2 दिन में जमानत दे दी जाती थी, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। इस तरह के रिपीट ऑफेंडर्स को हिस्ट्री शीटर के लिस्ट में जोड़ देना चाहिए और लगातार इन पर नजरें बनाए रखनी चाहिए और इन्हें जमानत बिल्कुल आसानी से मिलनी नहीं चाहिए। तो ये पुलिस की कहीं ना कहीं जो चूक है ये सामने यहां पर आ रही है और कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको दूसरी एक जगह पे भी लेके जाएंगे। ये एक घर था जहां पे पूरा देखेंगे आप, अलग अलग कमरे, अलग अलग सेक्शन, सबको यहां पे वायलेंस का शिकार बना दिया गया। फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, जहां नजर पड़ी उसके साथ यहां पर उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब हम आपको एक दूसरे जगह पर भी लेकर जाएंगे जहां पे जो पूरी तरीके से आग के हवाले हो चुका था और अभी भी वहां से कुछ धुआं की जो लपटें हैं वो आती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल हमारे रास्ते में यहाँ पर मौजूद है। वो अब इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर और भी कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, कुछ और अनटूवर्ड ना हो जाए, उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर चप्पे चप्पे पर मौजूद है। आप यहाँ पर देखेंगे ये भी एक घर था, यहाँ पर चूल्हे वूल्हे यहाँ पर सब रखे हुए हैं, सिलेंडर यहाँ पर फोड़ा गया है। उस गुस्से के चलते यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर भी लोग रह रहे थे, ये भी एक घर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। चूल्हे यहाँ पर रखे हुए हैं और उनकी जिस तरह से हालत हुई है, ये कम्युनल टेंशन जो कम्युनल वायलेंस में तब्दील हो गया, एक झगड़ा था जो तब्दील हो गया। और जैसे कि मैंने बताया कि इसकी शुरुआत कल नहीं हुई, इसकी शुरुआत 4 महीने पहले नहीं हुई, उसकी शुरुआत हुई थी उसी दिन जिस दिन शिव मंदिर के साथ छेड़छाड़ की गई। उसी दिन से ये 2 समुदायों के बीच में गुस्सा फूट रहा था और लगातार जो ग्रामीण है वो कानून व्यवस्था यहाँ पर इंश्योर हो, ऐसी उम्मीद यहाँ पर लगाए बैठे थे पुलिस से। लेकिन पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया और जिसकी वजह से ये जो डिस्प्यूट था ये कम्युनल रायट का चेहरा लेता चला गया और उसकी तस्वीर इतनी ज्यादा बड़ी हो गई कि पूरे गरियाबंद जिले को आग के हवाले कर दी। गरियाबंद हिंसा के कई लोग शिकार हुए और यहाँ के रहने वाले लोग उसमें सबसे आगे हैं। अभी हम 2 विक्टिम से बात करेंगे जो अपनी आप बीती बताएंगे। आप देख रहे हैं उनकी हालत काफी ज्यादा यहाँ पर मारपीट से खराब हो चुकी है, पट्टियां लगी हुई हैं, किसी के शोल्डर्स यहाँ पर फ्रैक्चर्ड हैं, चोटें कहीं पे किसी को पैर में आई है, किसी का हाथ सूजा हुआ है। ये है नरेंद्र साहू और हमारे साथ रेखराम यादव भी जुड़ रहे हैं। ये लोग तभी घर वापस आ रहे थे जब ये पूरा हिंसा गरियाबंद में फैल रहा था। रेखराम यादव जी, आपसे सबसे पहले बात करेंगे, क्या हुआ एग्जैक्टली, अपनी आप बीती बताइए। कहाँ से आ रहे थे, कितने बजे की ये बात है, कौन लोगों ने हमला किया आप पे? जी मैं घर से काम के लिए बासिन जा रहा था। हाँ। बासिन पेट्रोल पंप के पास। हाँ। फिर अचानक उन लोग कार से आए। हाँ। 2 लड़के लोग निकले कार से। कितने लोग थे? 2 लड़के लोग निकले कार से। हाँ। और कार में ही रखे थे पत्थर। अच्छा। और एक लड़के को मैं पहचान रहा था, वो आरिफ खान है, जो पहले से मतलब गांव में मंदिर में तोड़ फोड़ भी किए हैं और आसपास के गांव में लूट खसोड़ भी करते हैं उन लोग। 2-4 महीने रहते फिर पुलिस वाले छोड़ देते हैं उन लोगों को और केस ऊपर केस करते जाते हैं लोग, फिर 2-4 महीने में छूट भी जाते हैं। और बासिन में मेरे साथ ना पत्थर से हमला किए 2 लड़के लोग। तो मेरे साथ में उमेश साहू था, वो भगा अपनी जान बचा के। मैं बाइक को टिका रहा था, मेरे कंधे में चोट आ गया, फिर मैं भी भगा, पत्थर में वार करते हुए मैं भी अपनी जान बचाने के लिए भगा वहां से। जी आप अपनी जान बचाने के लिए भगे वहां से। ये तब तक जो है ग्रामीणों का बहुत ज्यादा जो गुस्सा है वो सामने आ गया था, घरें जलने लग गई थी। ये हो चुका था या शुरुआती हिंसा में आप शिकार हुए? नहीं, मैं शुरुआती हिंसा में शिकार हुआ। उसके बाद गांव में और लड़के के लोगों को टारगेट कर रहे थे उन लोग। हाँ। मतलब मेरे साथ पहले किए, मेरे पहले मतलब रात में 2:30 बजे उन लोग ना
सब स्टेशन में जो ऑपरेटर है उनके ऊपर हमला किए हैं। और मेरे घर में ना रात में 2:30 बजे रात को 2:34 को आके कार में हारना भी मारे। फिर मैं सोचा कि अभी 2:30 बजे कौन आएगा कार में, कि मैं इग्नोर कर दिया उस बात को। फिर सवेरे में काम में चला गया, उसके बाद मेरे ऊपर हमला हुआ और मेरे मारने के बाद उन लोग ना धमनी की तरफ चले गए। धमनी में कुलेश्वर साहू के भी कमर के पास पत्थर में वार किया है, वो भी लड़का बुरी तरह से जख्मी है। क्या पूर्व में कोई आप लोगों का ऐसे कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था जिसकी वजह से ऐसा ये लोग ऐसा कर रहे थे? नहीं, मेरे साथ वैसे कुछ झगड़ा नहीं हुआ मैम। जी, मेरे साथ वैसे कुछ झगड़ा हुआ नहीं है। और उसके बाद धमनी चले गए और लड़के लोग को टारगेट किए, कुलेश्वर साहू को। वहां से टारगेट करते हुए अरन के रास्ते से फिर बकली चले गए। बकली में नरेंद्र साहू को लाठी डंडे से मारपीट किए हैं। जी मैम, लाठी डंडे से मारपीट किए हैं। आपके साथ भी आप बता रहे हैं बहुत ही मोटी एक लाठी लेकर मारपीट की गई है। आप कहां से आ रहे थे और क्या आपने अपनी आंखों से देखा? मैं राजिम गया था, वो मेरा ग्राउंड मतलब वह ड्यूटी लगना था मेरा। तो आइडेंटिटी कार्ड के लिए तो राजिम से वापस घर आ रहा था मैं। तो बकली में जस्ट घुसा मतलब घर आने के लिए, तो पीछे से आया कार। अब मुझे पता नहीं था कि वो लोग हैं ऐसे करके। तो वही मतलब सामने से ना कार को ऐसे घुमा कर रोका। अब मुझे पता ही नहीं था, तो रुका ना, तो डंडे मोटा वाला आया और मतलब गाड़ी के टुका नहीं पाया और बड़ा मारने चालू कर दिया। अब मोबाइल को इसे छीना, मतलब इसे पहला मैं छुड़ा कर ऐसे कर, तो फिर मारा ना, तो दर्द में मतलब भागा दूसरे घर मतलब जाके घुसा मैं, तब बचा। हाँ, और गाड़ी को भी तोड़ फोड़ मतलब किया है मेरे गाड़ी को भी तोड़फोड़ किए हैं। लगातार बताया जा रहा है गांव वालों के द्वारा, जिनसे अलग अलग तरीके से बात हुई ऑफ कैमरा, सब बता रहे हैं कि ये पहले से लूटपाट मचाते हुए आए थे। 4 महीने पहले सोशल मीडिया पे भी इनके कुछ वीडियो वायरल हुए थे। आप लोग ऑलरेडी बता ही रहे हैं कि शिव मंदिर के साथ भी लोगों ने 1 साल पहले तोड़फोड़ की थी। तो ये इस तरह का जो है, ये लोग आपराधिक, इनका एक जो रिकॉर्ड होता है वो इनका बना हुआ था पहले से। जी बना हुआ था, आपराधिक रिकॉर्ड बना हुआ है। आपराधिक रिकॉर्ड बना होने के बावजूद बार बार जमानत पे बाहर कैसे आ जाते हैं? ये एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता है? जी मैम, बड़ा सवाल होता है। और शासन प्रशासन को इस मुद्दे को मतलब थोड़ा अच्छे ढंग से ले जाना चाहिए बात को। और ऐसे अपराधी को मतलब आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। आगे भविष्य के लिए और खतरे की बात है। क्या है, गांव में हम तो आम आदमी हैं, अकेला दुकेला काम में जाते हैं, ग्रुप में उन लोग आते हैं, किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। और वो लोग तो कार में आ जाते हैं। और हमारे पास तो कार नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं। हम लोग साइकिल में, मोटरसाइकिल में काम में जाते हैं। तो कभी भी हम लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं इन लोग। तो अपने को शासन से उम्मीद है कि मतलब अच्छे से अपने मतलब मुजरिमों को जेल में ही रखे। आप लोग जब लूटपाट होती थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा लूटपाट भी उन लोगों ने मचा दी थी, आरिफ और उसके साथियों ने, तो कोई पुलिस प्रशासन से बात नहीं की या कोई कंप्लेन नहीं फाइल किया गया उस समय? कंप्लेन होता है मैम, फिर भी उन लोग जमानत में छूट जाते हैं आसानी से। अच्छा, जी 2 दिन में छूट जाते हैं? जी। अच्छा, ये जब ये लगातार लूटपाट हो रही थी, कल भी शिकायतकर्ता के घर जाकर मारपीट की गई, आप लोगों के साथ मारपीट की गई, ये बात जब फैली तो ग्रामीणों में बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ। इतना आक्रोश कि ग्रामीण भी एक साथ जाके जितने भी दूसरे समुदाय के लोग थे उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। क्या आप लोग उसमें शामिल थे? आप लोग के दूसरे साथी उसमें शामिल थे कुछ? जी, हम लोग तो शामिल नहीं थे मैम। हम लोग थाना में थे और प्राथमिक उपचार के लिए राजिम में थे। प्राथमिक उपचार के लिए राजिम में थे। अच्छा, उस समय आप लोगों के दूसरे साथी लोग यहाँ पे मतलब वो बहुत ज्यादा आक्रोश में उस समय कानून को अपने हाथ में लेकर दूसरे समुदाय के लोगों को घर के आग के हवाले कर रहे थे। वो उस समय का बताइए। क्या उस समय आप लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे? नहीं थे मैं। वही थे राजिम में। अच्छा, राजिम में ही उपचार करा रहे थे। उसके बाद आप लोगों को कब खबर लगी कि यहाँ पे मामला जो है इतना आगे बढ़ गया? अब तो मतलब वही थे, तो अब फोन तो है नहीं मैम, तो फोन उन लोगों ने फेंक दिया। मतलब गांव वाले गए थे यहाँ से पिकअप में, तब पता चला। अब उसके बाद आकर मतलब इधर चालू हो गया था, होगा पता नहीं उतना। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन ने अभी तक काफी ढील दी है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जिनको हिस्ट्री शीटर के रिकॉर्ड में रखना चाहिए था और एहतियात बरत के इन पे काफी कड़ी नजर रखनी चाहिए थी, वो नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे? आगे भरोसा है पुलिस पे कि भाई अब शांति रहेगा यहाँ पर? भरोसा तो अब मैम देखा, जिसकी मेरे को मार रहा था ना, जस्ट वो कार वाले गया
वो अपराधी लोग, और तुरंत वो पुलिस वाले भी गाड़ी गए मगर पकड़ाया ही नहीं। तो कहाँ से वैसे होगा मैम? पुलिस, हाँ तुरंत वो भी गए ना मैम, गाड़ी जस्ट मुड़ा वो लड़के लोग का, और तुरंत वो पुलिस गाड़ी भी गया, फिर भी वो नहीं पकड़ाया। ऐसे में पकड़ा जाना चाहिए ना। ऐसे में पकड़ा, हाँ आपको लगता है लापरवाही हुई है? जी मैम, नहीं पकड़ाया ना मैम, और नहीं थे 8-10 पुलिस वाले थे उस गाड़ी में, फिर भी हाँ। और मैं मुझे देखा भी मारते हुए भी ना, और सर की चिल्लाया भी मगर सीधा भाग गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विक्टिम से भी यही एस्टैब्लिश हो रहा है कि काफी लापरवाही बरती गई है। पुलिस का एक दस्ता उनको ये खबर मिली कि मारपीट हो रही है तो वो स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश करे, तो उस दस्ते में कुछ 8 से 10 पुलिसकर्मी थे, लेकिन वो काफी कम साबित हुए और वो जब तक सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे जगहों पे ये आगजनी बढ़ चुकी थी और इससे हिंसा बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही का सबब भी यहां पर देखने को नजर आया और जिस तरह से पूरे इंसिडेंट को अवॉइड किया जा सकता था उस तरीके से नहीं किया गया। आप देखेंगे यहाँ पर विक्टिम्स यहाँ पर मौजूद है और भी ऐसे विक्टिम्स है। कई लोगों को गांव से अभी ले जाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मीडिया कर्मियों से भी वीडियोस जितने अवेलेबल हैं उस समय जो स्पॉट पर मौजूद थे उनसे वीडियोस मांगे जा रहे हैं, उसकी तफ्तीश भी की जा रही है और उसके जरिए काफी लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ लगातार चल रही है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ राहुल ठाकुर, हमारे गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के साथ आज तक से।